परम पूज्य श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कृपा बचपन से ही रही है। श्री गुरु ने कठोर तपस्या करके मात्र 18 वर्ष की उम्र में अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली थी। इस शक्ति को प्राप्त करते ही आप में जीवन को आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता से देखने का दिव्य तेज आ गया। एमए, एलएलबी और ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी की उच्च उपाधि प्राप्त करने के बाद आपने अपने संपूर्ण जीवन को आध्यात्म एवं मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय ने अपने जीवन की कठिन आध्यात्मिक साधना, अनुभव और शोध के बल पर मेडिटेशन की एक विशेष विधि आत्ममिलन संकल्प सिद्धि का सृजन किया है। श्री गुरु का मानना है कि व्यक्ति को भौतिक जीवन जीने के लिए धन से बढ़कर मन की शांति और आत्मा का सुख चाहिए। श्री गुरु द्वारा सर्जित इस आत्ममिलन संकल्प सिद्धि का मूल मंत्र है, स्वयं जानो, स्वयं जागो, स्वयं पाओ। अभी तक सैकड़ों लोगों ने श्री गुरु के द्वारा सिखाई जा रही इस दिव्य विद्या का लाभ लेकर अपना आत्म कल्याण किया है। आप भी इस दिव्य आत्ममिलन संकल्प सिद्धि क्रिया का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको समय समय पर आयोजित होने वाले हमारे मेडिटेशन शिविर में भाग लेना होगा। इसके लिए आप हमारे फोन नंबर 9714876566 एवं 9998539835 पर संपर्क कर सकते हैं। राधे कृष्ण। संकल्प सिद्धि परिवार में आप सबका स्वागत है। धर्म ध्यान दिव्य ज्ञान एक स्व आत्म जागरण, इस प्रकल्प में आज हम बात करेंगे दिव्य ज्ञान के बारे में जो आत्मिक सुख से संबंधित है। मैंने कहा ना कि प्रभु चरणों में समर्पित करके कर्म करोगे तो वह अलौकिक कर्म होगा, और जब प्रभु चरणों से विमुख होकर के कोई कर्म करोगे वो लौकिक कर्म तुम्हें अधोगति में डालेगा। मैं और मेरे भाव का जो है, मैं और मोर तोरते माया, जीवे से की नहीं जीव निकाया। मैं और मेरे का जो भाव है ना, वही तो माया है, वही तुम्हें जीवन में सब कुछ सिखाता है कि यह मेरा, यह मेरा, और तुम सब कुछ छोड़ के चले जाते हो। मैं कई लोगों को यही बात कहता हूं कि याद रखना जीवन के अंदर कि जब तुम किसी बहुत बड़े रोग के शिकार हो जाओगे, जब तुम्हें कोई असाध्य रोग लग जाएगा और उस समय तुम्हारे करोड़ों रुपए का साम्राज्य तुम्हें दिखा दिया जाए और कहा जाए कि जाओ और तुम जाकर के फैक्ट्री पे बैठो, तुम नहीं बैठ पाओगे। तुमको लगेगा 1 महीने के बाद तो मेरी मृत्यु होने वाली है, या 6 महीने के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं अब इन सब चीजों की आसक्ति रख करके करूंगा क्या। तब तुम तुम्हारे जीवन में पाओगे कि तुमने सब कुछ खो दिया। और उस समय बाई चांस किसी अच्छे चैनल के ऊपर कोई सत्संग आ रहा होगा, कोई भजन आ रहा होगा, कोई कथा आ रही होगी, और उस समय वो आपको उसके दर्शन कराए जाएं, या उस समय वो शब्द आपके कान में पड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आपको लगेगा कि बस ये चलता रहे और मैं सुनता रहूं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पूर्ण वैराग्य जागृत हुआ, क्योंकि आपके अंदर मृत्यु का भय आ गया, और जब मृत्यु का भय आ गया तो इस संसार के महापरायण का समय आ जाता है। जब महापरायण का समय आता है तो आप सब कुछ भूल जाते हो, केवल आपको परमात्मा ही दिखता है, क्योंकि आपको पता है जो नहीं दिखता उसी के पास मुझे जाना है। मैं कहाँ से आया था, मैं कहाँ जाऊँगा मुझे पता नहीं। तो आप उस अविनाशी के प्रति अपनी भक्ति को दृढ़ करने लगते हो। क्यों ना हम अपने विवेक के द्वारा ये चीज हमेशा जागृत रखें, परमात्मा ने हमें जो शरीर दिया है वो केवल भजन करने के लिए दिया है, पैसा कमाने के लिए दिया है, मगर वो पैसा प्रभु के चरणों में समर्पित करके कर्म करो। सत्संग का अर्थ यही होता है कि तुम अविनाशी के प्रति समर्पित हो जाओ। और आध्यात्म मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमारे जीवन में हम इस पेशेंस को रखते हैं, धैर्य को रखते हैं, तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, यूं ही कोई व्यक्ति महापुरुष, महान या संत या भगवंत नहीं बनते, उसके पीछे उनके जीवन का जीने की कला छुपी होती है। कबीरदास जी के जीवन की घटना मैं आपको बताता हूं। कबीरदास जी बहुत बड़े संत, उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी। एक बार वो अपनी चादर बना रहे थे। चादर बनाते बनाते उन्होंने देखा सामने से कोई
रथ पर बैठ के राजा आ रहा है और चादर बनने में कुछ मिनट बाकी थे, आधा पौन घंटा। जैसे ही राजा नीचे उतरा, आकर के नमस्कार किया, बोला मुझे कबीरदास जी से मिलना है। पुराने जमाने में टीवी नहीं होते थे, पहली बार आ रहा था। कबीरदास जी समझ गए मुझे पहचानता नहीं है। कहा बैठो, कबीरदास जी आते हैं। आधा घंटा और चादर बनाते बनाते हो गया, गांठ फंस गई। राजा गुस्से में आ गया, बोले मैंने तुझे बोला है जाकर के कबीरदास जी को बुला, और तू अभी तक बैठ के चादर बना रहा है, खड़ा हो। बोले अभी आप बैठो, कबीरदास जी आते हैं। कबीरदास जी को 15-20 मिनट और लग गए। चादर जैसी बनी, राजा को गुस्सा आया। राजा खड़ा हुआ और एक खींच के चमाट, झापड़, थप्पड़ कबीरदास जी को जड़ दी। जब कबीरदास जी के तमाचा पड़ा, इधर चादर पूरी हुई, कबीरदास जी खड़े हुए, बोले इसी दास को कबीरदास कहते हैं। तो बोले आपने मुझे बोला क्यों नहीं? बोले एक गृहस्थी अपनी चादर बुन रहा था, इसको बेच के बाजार में जाऊंगा और अपने जीविकोपार्जन के लिए अन्न लाऊंगा और खाऊंगा, तभी तो मैं जी सकता हूँ। इसलिए गृहस्थी ने चादर बनाई, तब कबीरदास आपके सामने आया। राजा चरणों में गिर गया, क्षमा मांगी। बोले मैं आपसे आज दीक्षा लेने आया था, पर आप मुझे अब दीक्षा नहीं दोगे। बोले मैं क्यों नहीं दूंगा दीक्षा, मैं दूंगा। राजा खुश हो गया। बोले आपको मेरे ऊपर क्रोध नहीं आया? बोले नहीं, मुझे क्रोध नहीं आया। बोले क्यों? बोले जब हम बाजार में जाते हैं ना, मटका लेने जाते हैं, मटका खरीदते हैं, तो पहले मटकी को बजा के देखते हैं। अगर उसमें टन आवाज आती तो फूटा हुआ नहीं है, अगर उसमें टन आवाज नहीं आती तो वो फूटा हुआ। तो जब टन आवाज हम सुनते हैं तो फूटा हुआ नहीं है, तो समझ लो अच्छा। बोले जिस तरह हम बाजार जाते हैं, इस ठोक बजा करके मटके को देख करके लाते हैं, ऐसे तूने मुझे ठोक बजा करके आज देख लिया कि मैं गुरु बनने काबिल हूं या नहीं। तब उन्होंने यह दोहा लिखा कि खाद खूद धरती सहे, काट कूट वन राय, कुटिल वचन साधु सहे, औरतें सहे न जाए। यानी ये जो धरती होती है ना, खाद खूद धरती से, आप इसको कितना भी खोद दोगे साहब, इसमें इतना धैर्य है, इतना पेशेंस है, ये कभी शिकायत नहीं करेगी। काट कूट वन रहा है, पेड़ों को कितना भी काट दोगे, कभी इसमें रोने की आवाज नहीं आएगी, उनमें पेशेंस है। और कुटिल वचन साधु सहे, साधु कौन है? जिसमें कुटिल वचन सहन करने की क्षमता है, वह साधु है। औरतें सहे न जाए, और किसी से सहन नहीं होते। तब कबीरदास जी ने इस दोहे को लिखा कि अपने जीवन में जो उन्होंने अनुभव के द्वारा प्राप्त किया, मैं यही कहता हूं कि आप जब तक ध्यान में अनुभव गम्य नहीं हो जाते, उस अनुभव से पसार नहीं होते, तब तक आप किसी को वो ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान आप दे ही तब सकते हो कि जब आप उसमें से गुजरे। आध्यात्मिक पथ पर आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको विवेक और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के अंदर भी विवेक, धैर्य, आश्रय एक पूरा पाठ है। हम पाठ तो करते हैं मगर जीवन में उस चीज को अपनाते कभी नहीं। क्योंकि मैंने अपने जीवन की कई बातों को अपनाया है, तब मैं आपसे कहता हूं, मैं LLB फर्स्ट ईयर के अंदर फेल हो गया, और जब मेरा रिजल्ट आया तब मेरी सगाई हो चुकी थी। मैं और मेरी पत्नी एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं फेल हो गया, जीवन संगिनी पास हो गई, और मैं हंस रहा था। तो मुझे देख करके वो कहती है आप फेल हो गए और आप हंस रहे, आपको शर्म नहीं आती? तब मैंने कहा कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, इसमें कोई ना कोई ईश्वर की मर्जी छुपी हुई होती है। बोले आप कहना क्या चाहते हो? मैं आगे चली गई, आप फेल हो गए, आपने मेहनत नहीं करी, आपने अच्छा नहीं लिखा। मैंने कहा जो भी है, मैंने कहा मैं अपने फेलियर को सेलिब्रेट कर रहा हूं। बोले कोई बात नहीं। जब मार्कशीट आई मैंने देखा, और मैं उस फेलियर को भी मैंने सेलिब्रेशन किया, क्योंकि मेरे अंदर विवेक था, धैर्य था, जीवन को समझने की ताकत थी, जीवन को देखने की मेरे पास दर्शन था। देखा मैंने उसको, मुझे लगा कि इसमें मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए थे, नहीं आए। मैंने वापस रीचेकिंग का फॉर्म भरा,
99% रिजल्ट नेगेटिव आता है, मगर मैं 1% में था और मैं पास हो गया। जब तुम किसी चीज को छोड़ देते हो, समता तुम्हारे अंदर आ जाती है कि नकारात्मक स्थितियां भी तुम्हारे जीवन में बनती है तो भी तुम खुश हो, सकारात्मक स्थितियां भी बनती है तो भी तुम खुश हो, तो तुम धीरे धीरे अपने जीवन में ये पाते हो कि तुम्हारे सब रास्ते अपने आप खुलने लग गए। सताया उसे जाता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा उसमें प्रताड़ित हो, बहुत ज्यादा अपने आप को उसमें व्याप्त करके दुखी होता हो। जब किसी व्यक्ति को आप बहुत ज्यादा सताओगे और वो उसके अंदर का पेशेंस इतना दृढ़ हो जाएगा, फिर आप नहीं सता सकते। दो ही स्थितियां बनती है, या तो वो बहुत मोल्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा झुक जाएगा, और या फिर उसे उस चीज का प्रभाव ही नहीं होगा। यानी कि पहाड़ों के ऊपर कितनी भी ठंड के थपेड़े पड़े, पहाड़ को कुछ भी नहीं होता, और वृक्ष अगर झुकने वाला हो, वो कितना भी झुक जाए वो फिर सीधा हो जाता है। लोहे को जब गर्म करते हो और कितना भी हथौड़ा मारो, जो चाहे वो शेप ले लेता है। तो बोले चित्त के अंदर जब प्रभु की स्मृति रहती है, चित्त के अंदर जब प्रभु जो है आपके बैठ जाता है, तो आपके अंदर एक घटना घटती है, आपका चित्त पिघलने लगता है, और उस पिघले हुए चित्त में आप जो गति दे दोगे, वही उस गति आपको लेकर के वो आगे बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि नन्हे बच्चे के अंदर आप जो संस्कार डाल दोगे, वही संस्कार धीरे 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 उसको कहाँ आगे ले जाकर के संस्कारवान बना देते हैं, और वो अपने शरीर का मालिक बन जाता है। बुद्ध के जीवन की घटना, आज विवेक और धैर्य की बात हो रही है। बुद्ध के जीवन की भी घटना बुद्ध के जीवन में घटी। बुद्ध के पिता ने राज्य में घोषणा करवा दी कि बुद्ध जिस रास्ते से गुजरे वहां से कोई भी जो है शव यात्रा नहीं गुजरनी चाहिए। बुद्ध जवान हुए, उनका विवाह हुआ, उनकी संतान हुई। तब तक बुद्ध को पता नहीं था मृत्यु क्या है। बुद्ध अपने घर से जब निकलते तो कोई शव यात्रा रास्ते में दिखती नहीं। पिता ने व्यवस्था ऐसी कराई थी क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे। आज वो घटना घट गई। बुद्ध निकल रहे हैं रथ से, गली में से शव यात्रा अचानक निकली और बुद्ध ने देखा और सारथी से पूछा कि भाई ये क्या है? बोले ये मर चुका है, इसे जलाने जा रहे हैं। तो बोले मैं भी एक दिन मरूंगा। वहीं से आत्म ज्ञान हुआ कि जीवन का सत्य है ये मृत्यु, और एक दिन मुझे जाना है। सारी रात नींद नहीं आई। पिताजी को ज्योतिषियों ने कहा था कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या ये बहुत बड़ा संत बनेगा। पिता ने घोषणा करवा रखी थी। 3 दिन तक पिताजी ने मुख को उदास देखा। जब सिद्धार्थ गौतम के तो पूछा कि बेटा क्या हुआ है? बोले आपने मेरे को इतने बड़े सत्य से कैसे वंचित रखा कि मृत्यु नाम की भी कोई चीज है, मृत्यु भी कुछ है। बोले मैं भी मरूंगा, इस सत्य को मैं कैसे जानूं कि मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा? बोले बेटा इसीलिए तो मैंने इसको छुपा के रखा तुझसे, और आज वो चीज तुझे पता चल गई। 4थे दिन की बात, रात का समय आया। सिद्धार्थ गौतम पत्नी को देखते रहे, बच्चे को देखते रहे। आधी रात का समय, मोह माया से मुक्त होकर के अपने घर से निकल गए। जब सिद्धार्थ गौतम अपने घर से निकले, एक वृक्ष के नीचे आकर के उन्होंने आंख बंद करके तपस्या करना प्रारंभ किया। 10 वर्ष तक सिद्धार्थ गौतम तपस्या करते रहे। 10 वर्ष की तपस्या करते करते उनके मन में विचार आया कि जिस पत्नी को, जिस बच्चों को, जिस पिता को, जिस राज्य को छोड़ के आया परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, 10 वर्ष में मुझे कुछ भी नहीं मिला। कहाँ मुझे वो जागृति मिली, कहाँ मुझे परमात्मा मिला? मन में बड़ा क्षोभ हुआ, मन में बड़ा विक्षोभ हुआ, बड़े मन में ग्लानि हुई, खिन्नता आई। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं? गुस्से में सिद्धार्थ गौतम उठ खड़े हुए और चल दिए अपने राज्य की ओर। बोले परमात्मा नाम का कोई अस्तित्व इस संसार में नहीं है। एक पहाड़ को चढ़े और चढ़ने के बाद वो उतरने लगे, और सुबह का समय था।
पूर्व दिशा में से स्वर्ण कांति लिए जब सूर्य नारायण दीप्त हुए और उस उगे हुए सूर्य नारायण में से जब उन्होंने देखा कि एक गिलहरी अपनी पूंछ से पानी खाली कर रही है तालाब का, लगभग आधे घंटे तक सिद्धार्थ गौतम उसको देखते रहे, बुद्ध देखते रहे और देखते देखते उन्होंने देखा कि वह गिलहरी कंटिन्यूस पानी को खाली करे जा रही है। तब बुद्ध उसके पास में गए और कहा कि तुम ये क्या कर रही हो अपनी पूंछ से? बोले मैं इस तालाब को खाली कर रही हूं, मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस तालाब को खाली कर रही हूं। बोले तुम कितने भी जन्म ले लोगी गिलहरी के रूप में इसको खाली नहीं कर सकती, तुम्हें पता है। बोले चाहे मैं मर जाऊं मुझे उसमें कोई गम नहीं, मैंने संकल्प लिया है ना, चाहे खाली ना हो, पर मैं इसको खाली कर रही हूं। कभी तो खाली होगा, नहीं होगा तो मेरा प्राण ही तो चले जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम को वहीं आत्मज्ञान हुआ, वहीं जागृति हुई कि जिस नहीं होने वाले कर्म का संकल्प लेकर भी जब अपने प्राणों का ये उत्सर्जन कर सकती है, परमात्मा की प्राप्ति करना मेरा ध्येय था, मेरी स्वार्थ था, मेरी निजता थी, मुझे मुक्त होना है, इसलिए तो मैं परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए बैठा था। और जब वो परमात्मा मुझे नहीं मिला तब मुझे अंदर से जो है आत्मग्लानि हो रही है और मैं निकल पड़ा अपने परिवार की ओर। बोले वो मिले ना मिले, मुझे स्वयं को जानना है, को हम, मैं कौन हूं। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जहां से उतरे थे वहीं चढ़े, फिर उतरे, उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने ये चीज पाई कि जीवन में सबसे बड़ा आधार क्या है। बोले भोजन कई समय तक ना करो तो नहीं मर सकते, जल 2-4 दिन नहीं पियो तो नहीं मर सकते, मगर 2-3 मिनट सांस अगर नहीं लें तो हम मर जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम ने पता कर लिया कि श्वासों की माला पे सुमरू में पी का नाम, और वो पी यानी उस परमात्मा का नाम उन्होंने जपना प्रारंभ किया। सांस पे सांस और सांस पे सांस देखते चले गए, श्वास और प्रश्वास को उन्होंने तोड़ा और उस विखंडित करती श्वास प्रश्वास को तोड़ते तोड़ते जब वो पीछे की ओर गए, उन्होंने अपने कई जन्मों को खोल डाला और उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और वह बुद्धत्व को जब प्राप्त हो गए तो उन्होंने कईयों को उस बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ाया। मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, रास्ता मिलता चला गया, कारवां बढ़ता चला गया। श्री गुरु डॉक्टर आनंदमयी के द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा राजस्थान में बनने जा रहे SBK कैंसर चैरिटेबल हॉस्पिटल के निर्माण में आप दान करके हमारे इस प्रकल्प में जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित गरीब मरीजों का इलाज एकदम मुफ्त में किया जाएगा। हमें आपकी सहायता की जरूरत है। दान के लिए बढ़े आपके हाथ हमारे उजड़े जीवन को फिर से संवार सकते हैं। प्लीज हमारे लिए दान करें। कोई मां अपने बच्चे को कैंसर से तड़पता नहीं देख सकती, ना तो कोई पत्नी, ना पति, ना बहन, ना भाई, ना पिता, ना माता। परिवार का एक भी सदस्य कैंसर से पीड़ित हो तो दर्द पूरे परिवार को होता है। आइए भारत को कैंसर मुक्त बनाएं। दान के लिए हमारे ट्रस्ट का नाम है राधे शरणम मानव कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट। अकाउंट नंबर 03841450000082, RTGS एवं NEFT या IFSC कोड HDFC 000384। आप दान करके अपने को पुण्यशाली बना सकते हैं। श्री गुरु हाल में बड़ौदा गुजरात में निवास करते हैं। संकल्प सिद्धि परिवार के साथ जुड़कर धर्म, ध्यान और दिव्य ज्ञान एक स्व आत्म जागरण के द्वारा आप स्वयं अपना आत्म कल्याण करके सुखी हो सकते हैं। श्री गुरु जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र में PhD की है, ज्योतिष से संबंधित कोई भी समाधान, ध्यान की कोई भी टेक्निक या श्री गुरु के द्वारा संपूर्ण विश्व में की जा रही भागवत कथा, राम कथा, सत्संग या मेडिटेशन कोर्स आप अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर श्री गुरु से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं।